नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। वलसाड जिले में आने वाली 31 को लेकर पुलिस द्वारा सख्त की गई जांच। सिलवासा के दमनगंगा रिवर फ्रंट पर रोटरी क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। वापी तहसील के करवड़ गांव में आए एक भंगार के गोदाम में लगी थी भीषण आग। अब समाचार विस्तार से। वलसाड में 31 को लेकर पुलिस द्वारा जांच की गई सख्त। एक ही रात में पुलिस ने 51 शराब के केस और नशे में वाहन चलाते 16 नशेबाजों को पुलिस ने पकड़ा। नाताल पर्व और 31 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए वलसाड जिला पुलिस ने संघ प्रदेशों से आते वाहनों का चेकिंग शुरू किया था, जिसमें वलसाड जिला पुलिस द्वारा हाईवे और कोस्टल हाईवे पर वाहन चेकिंग की ड्राइव आयोजित की गई थी, जिसमें एक रात में 51 जितने शराब के केस और 16 जितने शराब के नशे में वाहन चालकों को पकड़ा था। वलसाड जिला पुलिस द्वारा ये ड्राइव 1 जनवरी तक रखी जाएगी, जिसमें शराब के नशे में आते लोगों को पकड़कर गुजरात में शराबबंदी के कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है। वलसाड जिला पुलिस विभाग द्वारा गत साल की तुलना में इस साल सख्ती से चेकिंग की जा रही है और जिले में शराबबंदी के कानून की सख्ती से अमलवारी की जाएगी। वलसाड जिले के सीमा क्षेत्र में आए संघ प्रदेश दमन, दादरा नगर हवेली और महाराष्ट्र में से शराब का नशा कर गुजरात में आते नशेबाजों को पकड़ने के लिए जिला पुलिस द्वारा कार्यवाही 25 दिसंबर की रात से शुरू की गई थी और एक ही रात में वलसाड जिला पुलिस ने 51 जितने शराब के केस और 16 जितने ड्रिंक एंड ड्राइव के केस दर्ज किए हैं। वलसाड जिला में आए 13 पुलिस थानों में स्पेशल ड्राइव का आयोजन किया गया था और संघ प्रदेशों से वलसाड जिला में नशा करके आते लोगों के सामने वलसाड पुलिस ने लाल आंखें कर शराबबंदी के कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कानूनी पाठ पढ़ाया जा रहा है। વલસાડ જિલ્લાને દમણની, મહારાષ્ટ્રની અને સેલવાસની આ બોર્ડરો લાગે છે। આ તમામ જગ્યાએ કુલ 24 ઇન્ટરસ્ટેટ બોર્ડરો છે કે જેમના પર જરૂરી પોલીસ બંદોબસ્ત મૂકવામાં આવ્યો છે। ઉપરાંત મોટાભાગની જે ચેકપોસ્ટો છે એના પર નેત્રમના કેમેરા પણ લગાડવામાં આવ્યા છે, જેનું પણ નેત્રમના કેમેરા દ્વારા સતત મોનિટરિંગ ચાલુ છે। અને 31 ડિસેમ્બરે 1 જાન્યુઆરીને ધ્યાને રાખી ન્યૂ ઇયરની પૂર્વ સંધ્યાએ લોકો ઉજવણી કરતા હોય છે, પણ ઉજવણીમાં ઉન્માદ ભૂલે નહીં એ માટે ઇન્ટરસ્ટેટ ચેકપોસ્ટો પર વધારાનો ફોર્સ મૂકવામાં આવશે અને બીજા રાજ્યમાંથી અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાંથી આવતા તમામે તમામ વાહનો ચેક કરવામાં આવશે અને બીજા રાજ્યો અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાંથી આવતા વિદેશી દારૂ અથવા દારૂ પીધેલા એ દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ સ્પેશિયલ ડ્રાઈવ રાખી વધુમાં વધુ કેસો કરી અને આ બધી નાબૂદ થાય એવા સન્નિષ્ઠ પ્રયત્નો કરવામાં આવશે। सिलवासा के दमनगंगा रिवर फ्रंट पर रोटरी क्लब द्वारा आयोजित धमाल गली कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। बढ़ रहे कोरोना के केसों के बीच सिलवासा में पुलिस के नाक के नीचे सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जियां। रविवार को रोटरी क्लब ऑफ दादरा नगर हवेली द्वारा शाम को धमाल गली कार्यक्रम का आयोजन दमनगंगा रिवर फ्रंट पर रखा गया था। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग बड़ी संख्या में डीजे के सुरताल पर झूम उठे थे। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का पालन करे बेगर ही झूमते दिखाई दिए थे, तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी देखने को नहीं मिली थी। ऐसे में अगर सिलवासा और आसपास के क्षेत्र में कोरोना फैले तो जिम्मेदार कौन, ऐसे प्रश्नार्थ खड़े हुए हैं। तो डीजे के सुरताल पर झूमती हुई पब्लिक का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। तो अब ऐसी परिस्थिति को लेकर प्रशासन द्वारा आयोजकों के सामने कोरोना की गाइडलाइन का भंग और सोशल डिस्टेंस के भंग को लेकर कार्यवाही की जाए, ऐसी लोक आवाज जोरों से उठ रही है। वापी तहसील के करवड़ गांव में आए एक भंगार के गोदाम में लगी थी भीषण आग। वापी तहसील के करवड़ में नूर कांटे के पीछे आए भंगार के गोदाम में रविवार देर रात को आग लग गई थी। ये आग सबसे पहले एक वेयर हाउस में लगी थी,
जिसने पास में एक गोडाउन को भी चपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से आसपास के लोगों में भय का माहौल देखने को मिला था। आग को काबू में लेने के लिए कई फायर फाइटरों को बुलाया गया था, पर सुबह 4 बजे तक फायर के जवानों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था, जो कि इस आग की घटना में 5 से 6 जितने भंगार के गोदाम में रखी चीजें और सामान जलकर खाक हो गई थी, जो कि इस आग की घटना में कोई जानहानि नहीं हुई थी, जिसको लेकर लोगों ने राहत की सांस ली थी। पाड़ी तहसील के अंबाज गांव में आए वाक्षर फलिये में रहने वाली विधवा महिला के घर में लगी थी भीषण आग। इस घटना को लेकर 1 महीना हो जाने के बावजूद भी कोई सहायता प्रदान नहीं की गई हो। परिवार फिलहाल बना है दयनीय स्थिति में। पाड़ी तहसील के अंबाज गांव में आए वाक्सर फलिये में रहते विधवा बेसहारा महिला सविताबेन अशोक भाई पटेल के घर में गत नवंबर महीने के दिनांक 22 को अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगते घर में रखा हुआ सामान सभी चीजें जलकर खाक हो गई थी। सिर्फ पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, जिसके चलते परिवार बेसहारा बना था। घटना को लेकर अब 1 महीने और 7-8 दिन पूर्ण होने के बाद भी उनको कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिली है। तलाटी ने आकर सिर्फ पंच केस करके चले गए थे, जो कि सिर्फ एक सामाजिक संस्था द्वारा सीमेंट के पत्रों की सहायता दी गई है। पर फिलहाल सर्दी की मौसम चल रही हो, उन्हें ठंड का सामना करना पड़ रहा है और इस महिला का सिर्फ एक लड़का हो, सामान्य रोजगारी करते कुछ सहयोग किया जाए, फिर भी आर्थिक तौर पर पहुंच नहीं सकते, तो अब इस परिवार की सहायता के लिए कुछ सहायता मिले, ऐसी अपेक्षा परिजन रख कर बैठे हैं। दूसरी ओर सरकारी सहाय के नाम पर अभी तक कोई भी सहायता के लिए नहीं आया है, तो अब बड़ी बड़ी बातें करने वाले और अपनी कामगिरी की वाहवाही लूटने वाले ऐसे अब गरीब आदिवासी इस परिवार को सहायता के लिए आगे आए, वो आवश्यक बना है। और घर સળગી ગયો ને 1 મહિના 4 દિવસ થઈ ગયા છે, હજુ સુધી કંઈ મળ્યું નથી। સરકાર તરફથી મળ્યું નથી ને સંસ્થા તરફથી બી નહીં મળ્યું। હવે પછીથી જે કંઈ મળે તો સારું છે। રહેવાની પરિસ્થિતિ બી નબળી છે ને ખાવાના બી ફાફા છે। અત્યારે બહુ જ ગંભીર પરિસ્થિતિ છે, જે પહેરેલા જ કપડાં છે ને ખાવાના બી ફાફા છે। નુકસાન તો બહુ થયેલું, ઘરે કોઈ હતું નથી એટલે બહુ નુકસાન થયેલું। આખું ઘર સળગી જ ગયેલું, આખું ઘર સળગેલું। જેટલું ઘરમાં સામાન હતો બધું જ સળગી ગયેલું। ને ઘરના વાસણ મળે કે નહીં કપડાં મળે, બધું જ અમને તો જોઈએ સહાયતા। હવે સરકાર તરફથી જોઈએ ને જે કોઈ દાન આપતા એ તરફથી બી મળી શકે તો સારું છે। वापी और पाटी तहसील के तुकवाड़ा और मोराई गांव में फर्जी डॉक्टरों को लेकर लोगों के आरोग्य के सामने खिलवाड़ होने की आशंका के चलते योग्य कानूनी कदम इन फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ उठाने की उठी लोग आवाज। वलसाड जिले के वापी पाटी तहसील के तुकवाड़ा और मोराई गांव में फर्जी डॉक्टरों आदिवासी और गरीब लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तुकवाड़ा गांव में आए डॉक्टर KP सिन्हा, जिनके नाम का बोर्ड लगाकर कंपनियों में हेल्पर का काम करते हैं, जो वर्कर डॉक्टर के बोर्ड के नीचे खुद को डॉक्टर समझकर डॉक्टर बन बैठे हैं, जो लोगों को इंजेक्शन, एंटीबायोटिक दवाइयां एवं बोतलें भी चढ़ा रहे हैं। तो अब सरकारी तंत्र द्वारा लोगों के आरोग्य के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहे फर्जी डॉक्टरों के सामने सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, ऐसी लोगों की मांग है। फर्जी डॉक्टर के तौर पर एक कंपनी में हेल्पर का काम करते डॉक्टर मृत्युजन और मोराई गांव में डॉक्टर शैलेंदर दोनों MBBS बड़े डॉक्टर हैं, ऐसे लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। पर अब इस बारे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा योग्य कदम उठाकर ऐसे फर्जी डॉक्टरों के सामने कानूनी कार्यवाही की जाए, ऐसी लोगों की आवाज उठ रही है। वलसाड जिम खाना में आयोजित खादी उत्सव में खादी का फैशन शो हुआ था आयोजित। वलसाड जिम खाना में खादी उत्सव में खादी के फैशन शो का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। खादी के बिक्री को लेकर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अहमदाबाद के खादी ग्राम उद्योग कमीशन और सौराष्ट्र ग्राम विकास ट्रस्ट सीहोर के सहयोग से वलसाड के जिम खाना क्रिकेट ग्राउंड पर खादी उत्सव में खादी के वस्त्रों का फैशन शो भी आयोजित हुआ था,
जिसमें युवा पीढ़ी को रुचि जगाने के हेतु से ये आयोजन किया गया था। साथ ही अलग अलग पैटर्न के वस्त्रों को पहनकर मॉडलों को कैटवॉक करते देख युवा पीढ़ियों में भी खादी का अनोखा आकर्षण देखने को मिला था। खोडलधाम कागवड़ में 5वें पाट उत्सव का निमंत्रण देने के लिए राज्य भर में पाटीदार अग्रणी नरेश पटेल प्रवास कर रहे हो। वलसाड जिले के वापी तहसील पहुंचे थे नरेश पटेल। खोडलधाम कागवड़ और पाटीदार अग्रणी नरेश भाई पटेल पिछले कई दिनों से खोडलधाम के 5वें पाट उत्सव का आमंत्रण देने राज्य भर में प्रवास कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत नरेश पटेल आज राज्य के सीमा क्षेत्र पर आए वलसाड जिले के वापी तहसील पहुंचे थे, जहां समाज को संबोधित करते नरेश पटेल ने बताया कि भले ही जैसा भी तूफान आए वो नरेश पटेल को हिला नहीं सकता। ऐसा बताकर समाज के अच्छे लोगों को राजकारण में रखने की खुशी व्यक्त की थी। उपस्थित लोगों को संबोधित कर खोडलधाम के 5वें पाट उत्सव में लोगों को निमंत्रण भी दिया गया था। पंचम पाटोत्सव आमंत्रण कार्यक्रम में आप सबનું हार्दिक स्वागत છે। હું આપ સંતોના આશીર્વાદથી તમને ખાતરી આપું છું કે કોઈ પણ વાવાઝોડું નરેશ પટેલને ક્યારે હલાવી નહીં શકે। અહીંયા માગવા જવાની અમારી હાલત એવી જ છે, ગમે એ પક્ષો હવે તો ત્રીજો થયો, એટલે અમારી હાલત એવી જ છે રમેશભાઈ કે ભાજપ કોંગ્રેસ આ બધા લાઈનમાં હોય અને કહેતો હોય ભાઈ અમારે અહીંયા નડું આ નડું, એટલે ઘણીવાર આ ખૂબ સિરિયસ વાતાવરણ હોય ને એમાં થાકી જવાય, સ્ટ્રેસ આવે, મજા ન આવે આપણને કે કેટલું કામ કરીએ એમ, એટલે પછી હળવાશથી મોકળાશથી કંઈક બધા 2-3 મિત્રો એક ગાડીમાં જતા હોય ત્યારે એમ કહે કે ભાઈ ગેલેક્સી સિનેમાની ટિકિટનો થપ્પો રાખો એટલે જ્યાં આવે ને એક બબે દેતા જાય। પણ આ પણ એક ખૂબ મહત્વનું પાસું છે રાજકારણ, એને આપણે ક્યારેય એને ઇગ્નોર ન કરી શકી। એટલે બાબરિયાભાઈ આપ જે કામ કરો છો એ પણ ધન્યવાદને પાત્ર છે। સારા માણસો આવે, સમાજની વચ્ચે રહેવાવાળા માણસો આવે એવાને પસંદ કરજો, અને સમાજ ખુરશી ઉપર બેસી જાય પછી એનું ધ્યાન સમાજમાંથી હલે નહીં એવા માણસોને આપણે પસંદ કરીને રાજકારણમાં મોકલી આજે ફરીથી 21/1/2022ના રોજ આપ વેલાસર માં ખોડલના પોખણા કરવા પધારવા ફરીથી નમ્ર વિનંતી અને આપ સૌને ફરીથી અભિનંદન। મારી વાતને પૂરી કરું છું। જય માં ખોડલ, જય સરદાર, જય ભગત। આજે અમારા એક વડીલે થોડીક કોમેન્ટ કરી હતી એટલે મારે એને દોહરાવવું પડ્યું હતું કે સારા લોકો રાજકારણમાં જાય અને સારા લોકોને સપોર્ટ કરજો। બાકી મારી જે બાબત છે એ બાબતે 21/1/2022 સુધી આપ ન પૂછો એવી વિનંતી છે। ભારત એક સ્વતંત્ર દેશ છે અને દરેકની સ્વતંત્રતાની સાથે આપણે વાત કરવી ન જોઈએ, જેને જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાય અને લોકો સારા લોકોને આગળ લઈ આવે એવી હું ભાવના રાખું। શાસન તો આજ કોકનું છે કાલ બીજાનું હોય એટલે એ કાંઈ નક્કી ન કરી શકાય, પણ સારા લોકો જોઈ અને વિપક્ષમાં લઈને પણ કામ થાય એવું નથી થતું, વિપક્ષમાં લઈને પણ કામ થતા હોય, સારા લોકો જે સમાજની ભાવના રાખતા હોય એ લોકોને રાજકારણમાં જઈને સમાજને પણ એને ટેકો આપવો જોઈએ। હું પક્ષનું નામ લઈશ જ નહીં, કારણ કે બહુ બોડો સમાજ છે। આજે હવે ત્રીજી પાર્ટી પણ અહીંયા જ્યારે ગુજરાતમાં આવી હોય, આ લેવા પટેલ સમાજ ખૂબ બોડો સમાજ છે અને બધાની ક્યાંક ને ક્યાંક એક પોતાની આસ્થા હોય, પોતાનું કેન્દ્ર હોય, ત્યાં એ લોકો જતા હોય, એમાં અમે કાંઈ રોકી ન શકીએ। તમે વિચાર કરો કે ખોડલધામની નેતૃત્વ નરેશભાઈ પટેલ કરે છે અને જ્યારે આવડી મોટી સંસ્થાનું નેતૃત્વ મારા હાથમાં આવે ત્યારે મારે બેલેન્સથી ચાલવું પડે અને મારે દરેક સારા લોકો જે પક્ષમાં હોય એનો સાથ સહકાર। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे।
वलसाड जिले में आने वाली 31st को लेकर पुलिस द्वारा सख्त की गई जांच। सिलवासा के दमनगंगा रिवर फ्रंट पर रोटरी क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। वापी तहसील के करवड़ गांव में आए एक भंगार के गोदाम में लगी थी भीषण आग। तो ये थे नमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।